हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो हमने फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी को लगातार एक हफ्ते तक कंटिन्यू किया। तब इसके बाद फ्रेंड्स वापस आए हैं भारत के संविधान पर। भारत के संविधान में हमने आपको शुरू किया था, तो हमने आप कैबिनेट मिशन से शुरुआत की थी। कैबिनेट मिशन पढ़ा था, कैबिनेट मिशन में कितनी सदस्य थी, कब गठन हुआ, इसमें क्या क्या बात कही गई थी। इसी के तहत भारत में कैबिनेट मिशन के ही तहत संविधान सभा की भी बात की गई थी, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये तमाम तरीकारियाँ और संविधान सभा को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ये क्लास थोड़ा मतलब ये संविधान सभा कंप्लीट होने में फ्रेंड्स आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो लग सकता है फ्रेंड्स कंप्लीट करने में। तो आप थोड़ा धैर्य के साथ जुड़े रहिएगा और अच्छे से देखिएगा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए और हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लें, वीडियो के सहारे ना रहें, जो कि फ्रेंड्स आप वीडियो पे देखेंगे बार बार तो आपका टाइम ख़राब होगा। परीक्षा टाइम जब आएगा तो आपको काम नहीं आएगा, वीडियो सब भूल जाएंगे, आपका नोट से ही आपका सब कुछ होगा परीक्षा के टाइम। तो नोट से ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, ये रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। आप वीडियो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब परीक्षा होती है तो उस टाइम जो हमारा कंटेंट हमारी नोटबुक में रहता है उसको हम बहुत अच्छे से पहले पढ़े होते हैं, तो परीक्षा टाइम में हम रिवीजन के तौर पर बहुत फास्ट रिवीजन कर पाते हैं। थोड़ी तबीयत फ्रेंड कम सही है, सर्दी है, मुझे बाहर चला गया था तो फ्रेंड सर्दी है, बट क्लास 2-3 मैं नहीं करा पाया, तो उसके लिए फ्रेंड्स आई एम सॉरी, बट कोई बात नहीं है। अभी आ गए हैं तो अभी आपको हम प्रॉपर क्लास पर डे एक क्लास या 2 क्लास आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम आपको आज संविधान शुरुआत की तो उसमें आपको हम कैबिनेट मिशन पढ़ा चुके थे और अंतरिम सरकार, ये हम 2 टॉपिक आपको कवर करा चुके हैं। आज हम उसी अंतरिम जो कैबिनेट मिशन के तहत जो भारत के संविधान सभा की गठन की बात की गई थी उसको हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत अधिक टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स। वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, 30-35 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो हम इसे 3 वीडियो में पूरी बहुत तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा का गठन फ्रेंड्स पहले देखते हैं, इसकी संविधान सभा की गठन की शुरुआत कहाँ से हुई या वैश्विक स्तर पर कहाँ से हुई, फिर भारत में इसकी शुरुआत कौन करता है, क्या कहाँ से होती है, इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार इंग्लैंड के समानतावादियों के द्वारा इंग्लैंड के समानतावादियों एवं सन हेनरी मैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन लोगों ने तो सिर्फ फ्रेंड्स विचार प्रस्तुत किया, जैसे हम कोई विचार कह दें आपसे, ये विचार मैंने ये जो सुझाव दे दिया कि आप इसको पढ़ें, ये परीक्षा में आएगा, ये मेरा सुझाव हो गया, बस इसका क्रियान्वयन तो आपको करना है। अगर ये परीक्षा में पूछ लिया गया तो ये लागू हो जाएगा, मतलब मेरा सुझाव क्रियान्वित। तो यही चीज़ यहाँ पे सुझाव दिया गया था, विचार प्रस्तुत किया गया था, बट इसका जो गठन था औपचारिक रूप या व्यवहारिक रूप से विश्व में सर्वप्रथम था फ्रेंड्स। औपचारिक रूप एवं व्यवहारिक रूप में संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम
फ्रांस एवं अमेरिका में किया गया था। जी फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में। विचार तो इसका फ्रेंड्स सर्वप्रथम इंग्लैंड के जो समानतावादियों एवं अगर ना पूछेगा तो सन हेनरी मेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन या व्यवहारिक रूप इसको कहाँ दिया गया था? सर्वप्रथम फ्रांस और अमेरिका में। अब आपको देखना है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किए या सुझाव दिए। फिर उसके बाद गांधी जी भी एक टिप्पणी करते हैं। उन्नीस सौ 22 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। उन्नीस सौ 24 में भारत के संदर्भ में आपको फ्रेंड्स सर्वप्रथम पूछ लेगा, क्वेश्चन अगर बनेगा तो भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? स्वराज विधेयक में किया गया था। कब किया गया था? 1895 में। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और यह कथन आपको याद रखना है, यह गांधी जी की भारत के इन्होंने कहा कि आप हमें संविधान सभा गठन करके दे दीजिए, हम अपने देश का संविधान खुद निर्माण कर लेंगे। हमारे देश के लिए कैसा संविधान होना चाहिए थे, क्या उसमें प्रावधान होने चाहिए थे, क्या हमारे देश के लिए संविधान के लिए ज़रूरी है, तो उसी के संदर्भ में गांधी जी का कथन है ये, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश के सम्मुख भारतीय संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया।
जी फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कब संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन पूछ लिएगा यहाँ से। पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश के सामने अंग्रेजों के साथ भारतीय संविधान सभा की मांग को कब प्रस्तुत किया। सन आपको याद रखना 1924। औपचारिक रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग M.N. राय, इनका पूरा नाम आप लोग देख लीजिए, मानवेंद्र नाथ राय। औपचारिक रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था। जी फ्रेंड्स, इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, एक बार ये स्लाइड आप लोग स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। विश्व में पूछेगा संविधान सभा के गठन का विचार कहाँ पे लाया गया था। इंग्लैंड में किनके द्वारा, समानतावादियों के द्वारा। नाम आपको सन हेनरी मैन का नाम याद रखना है। औपचारिक रूप से इसका गठन कहाँ सर्वप्रथम किया गया, तो फ्रांस और अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम कब गठन किया गया, या किसका विचार आया, कहाँ की दिया गया, स्वराज विधेयक में। बाल गंगाधर तिलक का विचार था, कब, 1895 में। महात्मा गांधी का ये कथन रखना है, भारत के संविधान के पक्ष में, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन महात्मा गांधी का था। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश के सम्मुख भारतीय संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स। और औपचारिक रूप में संविधान सभा की जो गठन विचार है, प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं और आगे की जो जानकारी है वो हम देखते हैं इसी व्हाइट बोर्ड पर। इसमें फ्रेंड्स 2 पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा बारीक पॉइंट है और समझने वाला पॉइंट है। आप लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों की संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम स्वीकारा गया था। दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं, फिर आपको अंतर समझाते हैं। व्यवहारिक रूप में कैबिनेट मिशन के द्वारा
भारत में सर्वप्रथम सभा का गठन किया गया था। जैसा कि भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर मांगे चल रही थी, तो क्रिप्स मिशन ही पहला मिशन था जिसके द्वारा भारत की संविधान सभा का जो मांग थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें बोल दिया कि हाँ, हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। बट अगर सबसे पहले गठन की बात की जाएगी तो सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में आपको डिफरेंस रखना है। इस क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। हाँ, जो मांग थी भारतीयों को, संविधान सभा की मांग कर रहे थे, तो इसमें यह आश्वासन या स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, हम आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा मांग तो इसमें पहले से ही स्वीकार किया गया था, इसमें संविधान सभा का गठन कर दिया गया, मतलब भारतीयों को संविधान सभा गठन करके दे दिया गया। जिसमें कैबिनेट मिशन जब मांगों को बढ़ाया तो बोल दिया था कि इसमें जो संविधान सभा गठन होगा उसमें 379 सदस्य होंगे। कौन क्या होगा, तो जो इसके थ्रू संविधान सभा के गठन की बात की गई थी उसमें कहा गया था 379 सदस्य होंगे। यह 379 सदस्य 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 93 देसी रियासत के थे, 4 चीफ, 292 सदस्य, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य होंगे, 93 देसी रियासत के सदस्य होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे। यह 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थे फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। 2, 3, 4। पहला हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा हो जाएगा कुर्ग और चौथा हो जाएगा बलूचिस्तान। तो यह जो संविधान सभा में 379 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, इसका जो डिवाइडेशन था वो आपको ध्यान रखना है। 292, 93, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे और 93 देसी रियासत के सदस्य होंगे, 92 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। और इसमें जो कैबिनेट मिशन के तहत जो चुनाव होना था फ्रेंड्स, हेलो जी फ्रेंड्स, दिख रहा है वीडियो में, क्वालिटी दिख ही नहीं रहा था, हमें लगा दिख नहीं रहा है वीडियो में, इसलिए स्पष्ट करने के लिए लिखा फ्रेंड्स। यहीं पे और लिख लीजिए आप, भारतीय संविधान सभा के बारे में
एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं फ्रेंड्स जिनका नाम है जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जी ऑस्टिन जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक जी ऑस्टिन की फ्रेंड्स एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन INDI CO कहाँ से एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जी ऑस्टिन। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग देख लीजिए फ्रेंड्स, CONSTITU कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि जो संविधान था, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है इन्होंने कि जो संविधान सभा थी वह कांग्रेस थी और जो कांग्रेस भारत था। संविधान अपनी पुस्तक में कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। जो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन के तहत जो जुलाई 1946 में चुनाव होना था संविधान सभा के लिए, तो उसमें टोटल 296 प्रतिनिधि का चुनाव होना था। 292 ब्रिटिश प्रांत के और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था उसके दोनों प्रतिनिधियों को मिला के 296 प्रतिनिधि होते, उन्हीं के लिए चुनाव होना था। उस चुनाव में मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी, यही दोनों पार्टियों ने चुनाव में भाग लिया था और उनमें कुछ निर्दलीय सीटें भी निकल के आई थी। तो उसकी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड में। कैबिनेट मिशन के द्वारा जुलाई 1946 में चुनाव होना था। इसकी कुल संख्या 292 + 4 थी। जो यह 296 सीट थी फ्रेंड्स, इस चुनाव में मुस्लिम लीग को कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, निर्दलीय को 8 सीट और एक सीट यूनियनिस्ट को, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को इस तरीके की सीट मिली थी। तो आपको यही मुख्य रूप से याद रखना है। पूछ लेता है कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि
टोटल 210 प्रतिनिधि खड़ा किए थे और यह जो 292 जो 98 प्रतिनिधि थे ये 11 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। जो 296 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था वो कितने प्रांतों से हुआ था? 11 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। मतलब 11 प्रांतों से इनका चुनाव हुआ था। कांग्रेस को उसमें 210 में से 199 सीट जीती थी और 10 जगह कांग्रेस समर्थित लोग थे जो जीते थे। तो कांग्रेस को कुल कितनी सीट मिल गई थी? 208 में। मुस्लिम लीग को 73 सीट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि जो भारत के संविधान सभा में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? 73 सीट मिली थी। निर्दलीय को कितनी सीट मिली थी? 8 सीट मिली थी। और यह जो मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी यह पूरे मतलब सीट का 25% से भी कम था। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने जब इस चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग को अपनी स्थिति कमज़ोर प्रतीत होती हुई दिखाई दी, कमज़ोर स्थिति लगी संविधान सभा में, तो जब भारत का प्रथम संविधान सभा का जो बैठक है जो 9 दिसंबर 1946 को होती है दिल्ली स्थित चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय भवन में जो संपन्न होती है, उसमें मुस्लिम लीग ने उस सभा का बहिष्कार कर दिया। मतलब उस लीग में मुस्लिम शामिल नहीं हुई। तो वहीं से फिर पाकिस्तान के अलग संविधान सभा के गठन की भी बात होने लगती है। तो फिर वहीं से संविधान सभा में एक अलग सा गुट बन जाता है जो फिर आगे बढ़ता ही जाता है। और फिर हम जाके देखते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया जाता है। तो वो सब भी जानकारी हम आगे देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। फलस्वरूप मुस्लिम लीग को अपनी फलस्वरूप मुस्लिम लीग को अपनी कमज़ोर स्थिति अपनी कमज़ोर स्थिति देखकर संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुआ था। का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ये भी आपको रखना है कि भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि जब इसका चुनाव हुआ था तो इसमें 73 सीट मिली। इन्हें अपनी बहुत कमज़ोर स्थिति दिखाई दी। इन्हें लगा कि भारत में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा तो राजनीतिक पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। जो कि 25% की सबसे बड़ी पार्टी निकल के कांग्रेस आई। तो इसी के फिर स्वरूप इन्होंने मतलब इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बहिष्कार किया। बहिष्कार के परिणाम स्वरूप इन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर दी।
ये इनको ये पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग थी फ्रेंड्स, ये जाके आगे पूरी भी हो जाती है। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जाके इनकी मांग को मांग लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसका जो संख्या है इसका विभाजन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा, अभी बहुत सारी जानकारी है संविधान सभा में। हमें इसी संविधान सभा के तहत जो प्रथम भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, स्वतंत्रता पश्चात जो भारत की प्रथम अंतिम सरकार गठित की वो भी देखना है, अभी सदस्य संख्या भी देखनी है। तो अभी ढेर सारी बहुत सारी बची हुई जानकारियाँ हैं फ्रेंड्स, वो आपको प्रोवाइड करनी है फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हम यहीं तक जानकारी रखते हैं। आगे की क्लास में हम इसके आगे की जानकारी को ऐड ऑन करते हुए और डिटेल से देखेंगे। जो बची जानकारी है उसको हम पूरा कवर कर लेंगे संविधान सभा का, तो हमारा संविधान सभा भी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।